जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। जो भी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। गाइस, आज देखते हैं कि आपके बारे में लोग जो है ना, लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, लोगों के क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। ये भगवान, लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में। तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे थॉट्स वो आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या चलता है उनके मन में आपको लेकर। ठीक है, हाँ, लोग देखो आपके बारे में, जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी नेचर की, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, काइंड नेचर है आपकी। ठीक है, आप हर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो। ठीक है, आप कोई भी तकलीफ हो, कोई कैसी भी कंडीशन में हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो। ठीक है, आप ये नहीं देखते कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, आप सपोर्टिव हो लोगों के लिए। एंड इस चीज के लोग आपके बारे में यही चीज सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा काइंड नेचर के हो, आपकी नेचर बहुत काइंड है एंड सपोर्टिव भी आप हो। आपके लिए आपका 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून का महीना एंड एफ आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। बहुत आपको बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल नेचर में है वो, आपको मतलब सोचते हैं आपके बारे में, आपके थॉट्स को लेकर। ठीक है, एंड और जो एनर्जी निकल कर आई है 5 नंबर, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, मई आपका मंथ हो सकता है, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे यस, आपको जो लोग देखते हैं, आप काफी हद तक जैसे मर्जी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन में खुद को हैंडल करना जानते हो। ठीक है, आप बुरे से बुरे टाइम में खुद को स्टैंड जिस तरीके से करते हो, इस चीज से लोग आपसे बड़े हैरान है। ठीक है, इस चीज में बहुत हैरान है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज सामने आती है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, नेगेटिव हो, वो कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप अपने थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखते हो, अच्छे थॉट्स लेकर चलते हो। और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में, इसी सिचुएशन में जो है आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प करने को तैयार रहती है, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो, दूसरों को सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हो। तो ये जो एनर्जी है, इस वजह से लोग आपके बारे में, लोगों के ये थॉट्स सामने आते हैं। ठीक है, कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, मैंने कहा ना कैसी भी लाइफ हो, जिंदगी के अप एंड डाउन आते रहें। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। तो देखिए डेफिनेटली लाइफ कैसी भी हो आए, ठीक है, आपको लाइफ में कैसे भी जगलिंग करनी पड़ी, अप एंड डाउन आपको झेलने पड़े, आप पीछे नहीं हटते हो। कैसे भी सर्कमस्टांसेस आए, आप सिचुएशन को बदलने में एक्सपर्ट हो। ठीक है ना, आप बहुत जल्दी सिचुएशन को बदलना इन द सेंस कि आप सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल करना जानते हो। ठीक है, मे बी आप इमोशंस आपके ऐसे हैं कि इमोशनली आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच्ड होते हो। ठीक है, एंड ठीक है, 6 नंबर आया था तो डेफिनेटली लोग इसी चीज से
आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि अगर आपका 6 नंबर है तो डेफिनेटली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, 5 नंबर निकल कर आता तो डेफिनेटली अगर आप में से किसी का 5 नंबर है तो आप बहुत ज्यादा चीजों को बैलेंस लेकर चलने वालों में से हो। ठीक है, मैंने कहा ना, जितनी मर्जी आपकी लाइफ में जगलिंग हो, आप चीज सिचुएशन को, लाइफ की किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्द अच्छे से बैलेंस करना जानते हो। ठीक है, यस। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो लोग ये चीज भी देखते हैं आपके बारे में, लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, क्योंकि एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। एंड देखा जाए तो जनवरी आपका महीना हो सकता है। ओके, जनवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, 1 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ है जो लोग फील करते हैं। ठीक है, इंस्पायर आपकी इन्हीं चीजों से लोग इंस्पायर होते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है सामने कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और एनर्जीज क्या है गाइस, और एनर्जीज क्या है डिवाइन, और एनर्जीज क्या है डिवाइन। ओके, देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइंस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा आप में एक हैबिट आप लोगों में हो सकती है कि आप हर चीज को प्लानिंग के साथ चलते हो। ठीक है, प्लानिंग आप बहुत प्रॉपरली प्लानिंग करके चलते हो, जो आपको आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती ही करती है, क्योंकि चीज कोई भी हो प्लान करके चलना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से जब आप चलते हो तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट भी होता है उस चीज में। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ चलते हो। और दूसरी चीज, लोग जो नोटिस करते हैं कि आप हमेशा, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो बोलने से पहले सोचते होंगे। ठीक है, ये आदत आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप नाप तोल के बोलना पसंद करते हो। ठीक है, आपकी नेचर इस तरीके की, आप नाप तोल के बोलना पसंद करोगे, और जो भी बोलोगे बहुत सोच समझ कर बोलोगे। तो कुछ चीजें लोग आपके इन थॉट्स को, इन जो भी आपकी हैबिट्स है, या जो भी आपकी नेचर है, या जो भी आपकी आदत है, उसको लोग इसी चीज पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं लोगों में आपके फैमिली की बात करूँ तो आप अपनी फैमिली के लिए मुझे बहुत प्रोटेक्टिव लगते हो। ठीक है, एक अच्छे गाइड भी आप हो, नो डाउट, एक अच्छे गाइड भी होंगे। कोई अगर आपसे सजेशन लेना चाहे, कोई एडवाइस लेना चाहे, तो बहुत अच्छे तरीके से आप गाइड करते हो। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी लगती है। देखिए, अगर मैं लोगों की बात करूँ तो लोगों में जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस के कोलीग्स ही आ सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स भी आ सकते हैं, आपकी फैमिली भी आ सकती है। ठीक है ना, तो इस टाइप की एनर्जी है जिसमें लोग आपके बारे में ये सब चीजें सोचते हैं। अगेन 6 नंबर आया तो डेफिनेटली यहाँ पर अगेन काइंडनेस की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, क्रिएटिविटी से भी लोग आपकी इंस्पायर है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है ना, तो लोग उससे भी इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ सामने निकल कर आई है। अगेन 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अप्रैल का महीना, डी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। ठीक है, आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती है। मैंने कहा ना, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आप हैंडल करना जानती है, सर्कमस्टांसेस को चेंज करना जानती है। ठीक है, सेम वही चीज आता है कि जहां आपको लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, चेंज नेसेसरी है, जरूरी है, वहां आप डेफिनेटली चेंज करती ही करती हैं, या करते ही करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो उस चीज पर मत जाइएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। यस, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है, डेफिनेटली आपके अंदर एक वो कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी मुझे दिखती है। अगेन 10 नंबर, जे आपका नेम का इनिशियल आपसे रेजोनेट कर सकता है। 10 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है अक्टूबर का महीना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं ना, जब भी वो आपसे कनेक्टेड होते हैं, वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक और अच्छी चीज ये है कि सेटिस्फेक्शन। आपको
आपके पास कितना ही कुछ ना हो, आपके पास अगर थोड़ा भी है ना, आप उसमें सेटिस्फाई हो। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे जिनकी इस नेचर से भी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में इस चीज को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने नहीं आई है, बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। एंड जब भी रीडिंग देखें हमेशा पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखें, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लेकर आया कीजिए। ओके, अगेन बॉटम ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। और क्या है डिवाइन, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं डिवाइन। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के यस समथिंग इज रॉन्ग, ओके कोई बात नहीं। फोन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फोन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, नेत्रल आपका मंथ हो सकता है, एक्वेरियस जिमिनी लिब्रा आपकी जॉडिक साइन हो सकती है। देखिए फोर्थ नंबर में यहाँ पे आपको एक ये है, जो भी चीज निकल कर सामने आई है, बहुत ज्यादा आप अगर मे भी हो सकता है कि कुछ चीजों में ना लोग आपको डराने की कोशिश भी करते होंगे, आपके मन में फियर क्रिएट करने की कोशिश भी करते होंगे, ठीक है, बट आप वो होने नहीं देते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 11 नंबर है, नवंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, 11 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। 11 पहले भी आया है ना, ये मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, क्योंकि 11 दो बार ही आया है, तो ये डेफिनेटली एक मैसेज है आपके लिए मेरे व्यूअर्स, ठीक है। वो मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। तो एनर्जी वही चल रही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं लोग आपको जैसे फियर स्ट्रेस जैसी एनर्जी आपको देने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं बीच में, बट आप उस चीज में नहीं पड़ते हो, ठीक है। आप हमेशा अपने अंदर एक फुल ऑफ एनर्जी से भरे रहते हो। वो क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि मेरे सामने अभी नंबर आया है 1111, यानी कि 11 जो एंजल नंबर है वो डेफिनेटली मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं अभी, ठीक है। यस, वो क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आपके पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो डिवाइन करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है, ठीक है। आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। दैट्स वाई लोग अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट करते हैं ना, तो भी आप पर कोई असर नहीं होता उस चीज का। वो क्यों? क्योंकि आप फियरलेस हो, आप डरते नहीं हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी जो है लोग आपके आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, क्यों? क्योंकि फियरलेस आप क्यों हो? क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपना काम किस तरीके से और कैसे करना है, प्लानिंग के साथ चलते हो, तभी तो डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस दिखती है। मैंने कहा ना, जहां नेसेसरी है वहां आप चेंज करते हो, डेफिनेटली आप एक नया चेंज, एक नई चीज को क्रिएट करते हो, वो एनर्जी यहाँ मुझे आपकी दिखती है, ठीक है। तो डराने वाले डराते रहेंगे, लेकिन आप डरने वालों में से नहीं हो। 7 नंबर जुलाई का महीना, एंड जी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो, आपके जॉडिक साइन आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। यस, म्यूजिशियन का कार्ड अगेन 1 की एनर्जी भी आई है, ठीक है। मैंने 11 आपको क्लैरिफाई कर दिया है, वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, डिवाइन आपको स्पिरिचुअली अवेक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपको ये भी पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई था 1111 का, ठीक है। इसकी रेमेडीज हैं, अगर जिसको भी चाहिए, ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। तो कॉल अटेंड नहीं करती हूँ, ओनली व्हाट्सएप अगेन, ओके। अब यहाँ पे म्यूजिशियन क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी पावर है, जो है ऐसी शक्ति आपके अंदर है, जो आपकी स्किल्स
आपकी जो भी स्किल्स होंगी ना मेरे व्यूअर्स, उनमें लोगों को दिखाई देती है। तो लोग आपके बारे में मोस्ट प्रॉब्ली पॉजिटिव बातें ही करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते। नेगेटिव एनर्जी जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे दिख रही थी वो थोड़ी सी फियर और स्ट्रेस वाली थी, बट अगर मैंने दूसरा कार्ड जब पेज ऑफ वॉन्ड्स देखा तो भैया वो एनर्जी क्लैरिफाई हो गई, क्लियर हो गया कि आप फियरलेस नहीं हो भैया, आपको डराने वाले तो चले गए। ठीक है, आप डरने वालों में से नहीं हो, आप खुद उन लोगों को डराने वालों में से हो। तो यहाँ पे म्यूजिशियन की एनर्जी मुझे ये चीज क्लैरिफाई करी है कि डेफिनेटली आप ओरिजिनलिटी, आप ओरिजिनल हो, आप फेक नहीं हो। ठीक है, आपको फेक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इस चीज पर भी लोग कई बार सोच विचार करते हैं, थॉट्स उनके चलते रहते हैं कि आप अपने अंदर एक अपना ही अलग कॉन्फिडेंस लेकर बैठे हो। ठीक है, इसीलिए ना तो आप फेक चीजों को पसंद करते हो, ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो मोस्ट प्रॉब्ली इगोइस्टिक या घमंडी टाइप के होते हैं वो आपको पसंद ही नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए लोगों के थॉट्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं गाइस। तो ठीक है, अगेन मेरे को नंबर देखना था 11। ठीक है, 11 नंबर भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको, क्योंकि एंजल नंबर्स हैं, ये निकल कर सामने आए हैं तो डेफिनेटली कोई मैसेज है। तो यस, 11। ठीक है, 11 आपको गाइड कर रहा है कि जो भी है सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातों की बजाय अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, आप अपनी अंतरात्मा पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, यस, कोई भी आपकी अगर मैनिफेस्टेशन चल रही है तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होगी। Q1 और 11 के लिए रेमेडीज हैं, अगर किसी को भी चाहिए तो अगेन मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, क्या है, जो भी है देखते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोगों की क्या राय है, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोगों की क्या राय है। द हर्मिट। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना, एंड आई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए हर्मिट का कार्ड आया। ठीक है, कुछ जगह पर मेरे व्यूअर्स जो है ना खुद को अकेले बैठना पसंद करते हैं। देखिए अकेले बैठना इज नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हर इंसान की एक अपनी अपनी एक नेचर होती है, अपना एक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो अकेले बैठना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ कनेक्टेड खुद को रखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना एकांत में कई बार नेचर के बीच में बैठना भी अच्छा होता है, नेचर से बातें कीजिए, अपनी शांत मन में बैठ के डिवाइन के साथ कनेक्ट करना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि 4 लोगों में बैठ के किसी की चुगली ही करनी है, अकेले में बैठ के नेचर से बात कीजिए, उनसे डिवाइन से कनेक्टेड होइए। तो मेरे व्यूअर्स के कुछ इस टाइप की नेचर्स भी है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो लोगों के थॉट्स निकल कर आते हैं वो ये आते हैं कि अकेला है या अकेली है, पता नहीं बैठ के क्या करते हैं क्या करते हैं, तो उस थॉट्स पे आप मत जाइए। ठीक है, आपको क्लियरली एक अवेकनेस, आपको डेफिनेटली अकेले बैठकर आपको एक इनर गाइडेंस मिलती है, डिवाइन आपको गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर बेटा। तो उस चीज में भी लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों अकेला रहता है या रहती है, पता नहीं क्या रीजन है, क्या सोचता रहता है, क्या सोचती रहती है, मतलब इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में चलते रहते हैं। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से क्लैरिफाई कर रही है। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, उस चीज में आप अगेन फियरलेस एनर्जी। ठीक है, एरिस लियो सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हो, आगे क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करना, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग्स चलती रहती हैं गाइस। ठीक है, वो चीज निकल कर यहाँ पे क्लैरिफाई हुई है। ठीक है, ठीक है, कैसे किसी चीज में एक्शन लेना है, कैसे एक्शन ओरिएंटेड बनना है, तो वो थॉट्स आप जब भी अकेले बैठते हो या सोचते हो तो
आपके माइंड में ये चीजें चलती हैं कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाए, कैसे एक्शन ओरिएंटेड बना जाए। ठीक है, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस और आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना, उस पर आपके जब भी आप अकेले बैठते हो तो यही माइंड में आपके सेटअप चलता है। लेकिन ये आपको पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो लोग इस चीज में सोचते हैं कि अकेला बैठता है तो भाई ये करता क्या है, सोचता क्या रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लोगों को सोचने दीजिए। कहानी है ना वो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना, तो लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम ही है कहना। ठीक है, तो 9 हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो लोनलीनेस है आपका, जब आप अकेले बैठे होते हो, तो ये कहीं आपके लिए कोई सिचुएशंस तो नहीं खड़ी कर सकता। ये देख लेते हैं। यह कलयुग की दुनिया है, क्या करें, पता नहीं कैसे कैसे थॉट लेके बैठते हैं। ये आया है, ये उछला, इसी को देखते हैं। ओके, अगेन 2 नंबर, J22 को भी मैं क्लैरिफाई करूंगी अभी। 5 नहीं था, 22 आया हुआ, इसको क्लैरिफाई करते हैं बाद में। ओके, तो देखिए 2 नंबर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइंस है, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 2 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, आपसे रेजोनेट कर सकता है। देखिए यहाँ पर आप मुझे चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस दिखते हो। जब आप अकेले बैठते हो तो जब आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हो, अपने थॉट्स, अपने काम, अपने गोल्स को लेकर उस पर फोकस होते हो, अपने काम को लेकर फोकस होते हो, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है। दैट्स वाई आप कैसे मुझे उस, अगर माइंड में आपको 2 चीजें चल रही है तो दोनों चीजों में मुझे बैलेंस कैसे बनाना है, ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स की बता रही है। दैट मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जॉडिक साइन आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। 5 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। एंड मई आपका मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे किन चीजों को कैसे मुझे बैलेंस करना है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ आपकी दिखाई देती है। ओके, अगेन 2 नंबर आया था अभी। देखिए नंबर क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो एंजल नंबर्स आते हैं, 1111 निकल कर आया है, 11 नंबर निकल कर आया है, एंड 22 निकल कर आया है, यानी कि 22 आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पे मुझे आपके लिए, यस, बैलेंस की ही मैं बात कर रही हूँ, बैलेंस को ही दिखा रहा है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने की बात भी यहाँ हो रही है। ठीक है, इमोशनली मत चलिए, प्रैक्टिकली एक्शन आपको कैसे लेने है उस चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, यस, आप प्रैक्टिकली एक्शन लेना भी जानते होंगे। दैट्स वाई लोग आपके बारे में इस चीज को लेकर भी बात करते हैं। ठीक है, आप एनर्जेटिक दिखते हो, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप मुझे एनर्जेटिक भी दिखते हो, तो डेफिनेटली लोग इस चीज पर भी बात करते होंगे। ओके, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, डिवाइन बताइए। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोगों की क्या राय है। मिस्टिक टैरो कार्ड व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या बातें करते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के बारे में लोगों की क्या राय है। ओके, यस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। सी आपके नेम का इनिशियल जो आपसे रेजोनेट कर सकता है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप बहुत ज्यादा गेट टुगेदर करने वालों में से रखते हो। आपकी पर्सनालिटी सोशल उसमें भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप उसमें रहने वालों में से हो। ठीक है, आपको छोटी 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 चीजों में सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता होगा, नो डाउट आपकी नेचर होगी ये। तो सोशल गैदरिंग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आती होंगी लोगों की। ठीक है, एंड हेरोफेंट जो कार्ड है वो डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। तो यहाँ पे आपको यस, यस, लोग आपसे ना
काफी कुछ सीखने की कोशिश करते होंगे, मुझे ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर आप टीचिंग लाइन है तो डेफिनेटली क्योंकि आपको आप लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर डेफिनेटली करते होंगे। आपको अच्छा लगता होगा कि अगर मैंने आज कुछ ये सीखा है तो मैं 4 लोगों में वो नॉलेज को शेयर करूँ। तो लोग इस चीज पर भी अपने आप के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना, कि काफी हद तक नॉलेज शेयरिंग करते हो, इतनी नॉलेज आपके पास कहाँ से है, कैसे है। तो इस चीज पर भी लोग आपके बारे में थॉट्स रखते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर अगेन, ओके। तो 2 नंबर अगेन जजमेंट का कार्ड निकल कर आया। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपकी स्पेशली एक चीज बता दूं, आपको आपकी अवेकनिंग होती है मुझे दिख रही है, जो कि डिवाइन के थ्रू हो रही है। एंड आपको मैंने कहा ना, अभी भी एनर्जी एक आई थी कि पर्पस, आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उस चीज पे फोकस कीजिएगा, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डेफिनेटली 4 अगेन नंबर आया है, 4 नंबर निकल कर आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं ना आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। आपसे मोटिवेट तो होती होती, लेकिन साथ में आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं, और इस चीज से आपको बचना चाहिए, ये मैं यहाँ आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। डीमोटिवेट करने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे, और उनके थॉट्स अभी भी यही चलते रहते हैं कि कैसे आपको डीमोटिवेट किया जाए। आपसे तो मोटिवेट हो जाना है, आपसे तो इंस्पायर हो जाना है, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने पर लगे रहेंगे। तो इस तरह के थॉट्स लोगों के आपके माइंड में आपके लिए चलते रहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, आपको डीमोटिवेट करना ही नहीं है खुद को, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ है, एक अपने आपकी लाइफ के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो आपको बरकरार रखनी पड़ेंगी। 4 निकल कर आए एंजल नंबर, डेफिनेटली एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहूंगी। यस, आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी, खुद भी करनी पड़ेगी, डिवाइन तो कर ही रहे हैं। 4 की क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ आपको, एंजल नंबर 4 की क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आइएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क करना आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने खुद को कहीं स्टैंड करना है तो, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, ठीक है, जिसमें लोग आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं, ओके। तो सोचने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सुन लीजिएगा, गाना चैनलाइज हुआ है, ठीक है। तो जाते जाते आपके लिए एक कार्ड आपके लिए गाइडेंस देना चाहूंगी मैं, ठीक है। डिवाइन के थ्रू एक गाइडेंस मैं आपको डेफिनेटली दूंगी जाते जाते। अरे भाई, ओके, यस। देखिए, द मून की एनर्जी निकल कर आई है। तो मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये चीज बता रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है कि पहले तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना सीखिए। ट्रस्ट है और ट्रस्ट करते रहिए, ठीक है। आपको किसी इल्यूजन्स में पड़ने की जरूरत नहीं है, लोग बहुत भ्रम में डालेंगे आपको, ठीक है। आपके सामने बनेंगे कुछ और अंदर खाने मन में होगा कुछ। तो इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी एंग्जाइटी, कोई फियर, कोई डर, कोई स्ट्रेस आपको अगर परेशान कर रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसे भी आप अपने परमात्मा पर, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, जिस पर भी आपको भरोसा है कि उन्होंने आपके हर दुख में आपका साथ दिया है, उसके उनके पास जाइए, उनके पास कुछ पल बैठिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से हल निकाल कर देंगे। वो भी डिवाइन है, वो उनको पता है कि उनका कौन सा बच्चा किस तरीके का है, ठीक है ना। हर माँ बाप को जैसे पता होता है ना कि मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे डिवाइन को भी पता है कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फियर्स, अपनी एंजाइटी वो 4 लोगों में शेयर करने के बजाय ना एक के साथ शेयर कीजिए, और जो है आपकी आराध्या, आपके इष्ट, ओके। हाँ, यस, लोग आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स लाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, ठीक है।
तो इन चीजों से बचने के लिए आपको और कोई सपोर्ट नहीं करेगा डिवाइन के अलावा, यूनिवर्स के अलावा, ठीक है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी भरने की कोशिश करेंगे, इनसिक्योरिटी। तो उस चीज से मैंने कहा ना, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, ऑब्स्टेकल, इन सबसे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपने आराध्य पे विश्वास रखिए, अपने ईष्ट पर भरोसा रखिए, तो सब चल जाता है। कोई एक कार्ड, देखते देखते कोई एक कार्ड आ जाए। जस्टिस, ये देखिए जस्टिस का कार्ड आया है एंड दिस वन इज मून, ठीक है। तो जस्टिस के कार्ड में यहाँ पे डिवाइन डेफिनेटली आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, ठीक है। तो आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। तब तक मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, बाय बाय।